आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान के भाग हमारा पर्यावरण के अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक 1, पृथ्वी के अंतर्जनित बल का उदाहरण है। उत्तर है, इसके विकल्प हैं ए भूकंप, बी बाढ़, सी समुद्री तरंगें, डी पवन। सही उत्तर है ए भूकंप। प्रश्न क्रमांक 2, नदियों द्वारा अपने मोड़दार मार्ग पर निर्मित कलाकृतियाँ हैं। विकल्प है ए जलप्रपात, बी विसर्प, सी डेल्टा, डी बाढ़ का मैदान। सही उत्तर है बी विसर्प। प्रश्न क्रमांक 3, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विकल्प ए वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात, बी धुआंधार जलप्रपात, सी विक्टोरिया जलप्रपात, डी नियाग्रा जलप्रपात। तो सही उत्तर है इसका ए वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात। प्रश्न क्रमांक 4, समुद्री तरंगों के अपरदन एवं निक्षेपण से निम्न स्थलाकृति का निर्माण होता है। विकल्प ए है तटबंध, बी भित्तिका, सी समुद्री गुफा, डी हिमोड़। सही उत्तर है इसका सी समुद्री गुफा। प्रश्न क्रमांक 5, नदी पर किसी खड़े ढाल वाले स्थान से घाटी में गिरती है तब वह बनाती है। विकल्प ए है जलप्रपात, बी विसर्प, सी डेल्टा, डी चाप झील। सही उत्तर है ए जलप्रपात। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम इसके रिक्त स्थान भरेंगे। ए वाला देखते हैं पहले। जब बालूकण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं लोटस कहलाते हैं। ए वाले रिक्त स्थान में लोटस लिख लें। बी वाला देखते हैं। नदियों द्वारा उनके मुहानों पर अपसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। बी वाले रिक्त स्थान में डेल्टा लिख लें। सी, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। सी वाले विकल्प में सी वाले रिक्त स्थान में अपरदन लिख लें। डी है, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है। डी वाले रिक्त स्थान में रिक्टर स्केल लिख लें। ई है, भूपर्पटी पर खुले हुए छिद्र जिनसे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं ज्वालामुखी कहलाते हैं। ई वाले विकल्प खाली स्थान में ज्वालामुखी भर लें। प्रश्न क्रमांक 7 है, स्थलमंडलीय प्लेट से क्या आशय है। उत्तर है, स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थलीय मंडल प्लेट कहते हैं। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेट होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी रहती हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, बालू टिब्बा किसे कहते हैं। उत्तर है, जब पवन रेगिस्तान में चलती है तो वह रेत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। जब पवन का भार रुकता है तो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। रेगिस्तान का मुख्य लक्षण क्या है। उत्तर है, रेगिस्तान में आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसको देखते हैं हम। ये देखिए एक ज्वालामुखी का चित्र है ये। इसको ध्यानपूर्वक बना लें। अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न 12, भूकंप के दौरान बचाव के लिए हमें कहाँ कहाँ आश्रय लेना चाहिए। उत्तर है, अगर आप घर के अंदर हैं तो किसी मजबूत टेबल या डेस्क के नीचे छिप जाएं। अगर आप बाहर हैं तो इमारतों से दूर रहें। अगर आप कार में हैं तो गाड़ी किनारे लगें और रुकें। जब तक कंपन बंद ना हो जाए तब तक किसी भी मजबूत वस्तु को पकड़ कर रखें। बड़ी इमारत में है तो लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। प्रश्न क्रमांक 13, विसर्प किसे कहते हैं। उत्तर, जब नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह
मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, अपर्दन व निक्षेपण में क्या अंतर है? पहला है उत्तर, अपर्दन में पृथ्वी की सतह घिसती है जबकि निक्षेपण में सतह का पुनर्निर्माण होता है। दूसरा, अपर्दन में तलछट एक जगह से दूसरी जगह जाती है जबकि निक्षेपण में तलछट एक नई जगह पर जमा होती है। 15वां प्रश्न, उपजाऊ मैदानों का निर्माण कैसे होता है? उत्तर, वार्षिक बाढ़ों के दौरान बड़ी मात्रा में अवसाद, रेत, मिट्टी के कंकड़, पत्थर आदि नदी के आसपास के निचले क्षेत्रों में जमा हो जाते हैं। इस प्रकार क्रमशः प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान अवसादों की एक परत जम जाती है जिससे उपजाऊ मैदान बन जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 16, नदी अपने मार्ग में जलप्रपात का निर्माण कब करती है? उत्तर, जब नदी के मार्ग में कठोर चट्टान के बाद कोमल चट्टान की स्थिति होती है तो कोमल चट्टान कटकर बह जाती है तथा जलप्रपात का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है और डेल्टा का चित्र बनाना है। पहले हम डेल्टा का निर्माण कैसे होता है उसका उत्तर देखते हैं। नदियों द्वारा जल निकाय में बहने से पहले उसके मुहाने के पास तलछट जमा करने से नदी डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा नदी के मुहाने पर बनता है जहाँ नदी तलछट का भार जमा करती है जिसे वह अपने साथ ले जाती है। इसके अलावा यह इस धीमी गति से बहने वाले या स्थिर जल निकाय में बहा देती है। अब यहाँ पर हम चित्र बनाना है, देखिए चित्र कैसे बनाना है। ये देखिए डेल्टा का चित्र है ये, इसको ध्यान से देखें। ये डेल्टा है, यहाँ से नदी जाती है समुद्र में आकर मिल जाती है, तो इसका आप चित्र बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 18, समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है, समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियों बनाते हैं। समुद्री तरंग लगातार सैलों से टकराती है जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ यह बड़ी और चौड़ी होती जाती है, इसको समुद्र गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन कलाकृतियों को स्टैक कहते हैं। प्रश्न क्रमांक है 19, हिमनद के कार्य लिखिए। उत्तर, हिमनद के द्वारा अपघर्षण तथा उत्पाटन प्रक्रिया के कारण पर्वतीय घाटियाँ लगातार चौड़ी होती जा रही हैं तथा इसके किनारे लंबवत रूप से कटते जाते हैं एवं घाटी की तली सपाट तथा चौरस हो जाती है। इस सपाट तली पर मलबे का जमाव होता रहता है। दूर से देखने पर यह घटिया अंग्रेजी के यू आकार के रूप में दिखाई देती है। प्रश्न क्रमांक 20 है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पवन से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, वर्णन कीजिए। उत्तर, रेगिस्तान में पवन द्वारा निर्मित मशरूम की आकृति के शैल को छत्रक शिला कहते हैं। ऐसे क्षेत्रों में मुलायम चट्टानों के अधिक और कठोर चट्टानों के कम अपर्दन के परिणाम स्वरूप यह बनते हैं। इन्हें गारा भी कहा जाता है। इस तरह की आकृतियों का निर्माण पहाड़ी के निचले भाग में अधिक कटाव तथा ऊपरी भाग में कम कटाव होने से होता है। जब अपनी गति से एक ही दिशा में बहती है वह अपवाहन आकृतियाँ बनती हैं। पवन द्वारा संगठित तथा ढीले कानों को उड़ा लिए जाने से निर्मित गत को अपवाहन बेसिन कहते हैं। इसी के साथ हमारा अध्याय 3 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।